बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर मिस कपिल रानी हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से आपका एजुसेट प्रणाली में आज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ, जो है हमारा 9th क्लास का यूनिट 2 का 4th सेशन, ठीक है, जिसका नाम है हमारा मेहंदी, जिसको हम हीना भी बोल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हीना या फिर मेहंदी होती क्या है, उसको हम बनाते कैसे हैं, कहाँ से हमें वो मिलती है, ठीक है, उसको बनाने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कौन कैसे बनाते हैं मेहंदी की, मेहंदी कितने टाइप्स की होती है, और जो है क्या क्या बेनिफिट्स मेहंदी से होते हैं, मेहंदी लगाने से हमारी स्किन के ऊपर, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेहंदी के इंट्रोडक्शन की। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि मेहंदी एक हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक एक ऐसा जो है हमारे पास साधन होता है जिससे हम अपने हाथों को सजाते हैं, ठीक है। मेहंदी एक आर्ट है, एक कला है जो हमें हीना की पत्तियों से प्राप्त होती है। हीना क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों को सुखाया जाता है। पत्तियों को सुखाने के बाद उनको पीसा जाता है और पीस के उसके बाद उसको मेहंदी का पेस्ट बना के हम उसको लगा सकते हैं। हाथों के ऊपर भी लगा सकते हैं, स्किन के ऊपर, हम हेयर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए, किस बेनिफिट के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हीना एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सारे फायदे देती है। सबसे पहले हम बात करें बेनिफिट्स की, तो अगर किसी के हेडेक ज़्यादा रहता हो तो उस कंडीशन में हम जो है सिर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हीना की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक ठंडक प्रदान करने वाली इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो माइंड को हमें ठंडक मिलेगी, हमारी स्किन को इससे कूलनेस मिलती है। दूसरा, जिसके हेयर ग्रे होते हों, ग्रे हेयर मतलब वाइट हेयर, जिसको ग्रे हेयर कवर करने हो, मीन्स वाइट हेयर को छुपाना हो, तो हम बालों को कलर करने के लिए हम मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं। इससे बालों के अंदर हल्का रेडिश कलर आ जाएगा, हल्का सा ऑरेंज कलर बालों के अंदर आ जाएगा। जो ग्रे हेयर है वो हमें जो है हम छुपा सकते हैं उनको। नेक्स्ट, अगर किसी के हाथ पैरों में जलन रहती हो तो भी हम हीना का पेस्ट बना के हाथ पैरों में लगा सकते हैं। उससे हमारी काफ़ी हद तक जलन में रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि हीना हमें ठंडक प्रदान करती है। इसको हम किसी खास ओकेजन पे भी लगाते हैं, जैसे कोई शादी त्योहार के ऊपर भी इसको लगाते हैं, जिससे कि मेहंदी का जो कलर होता है वो हमें डार्क मैरून कलर का प्राप्त होता है। कई बार ऑरेंज कलर का भी प्राप्त हो जाता है, जो कम जिसके अंदर मतलब जो रचने वाली होती है, जिसके अंदर कम जो डार्क कलर देती है, और कई बार हमें डार्क मैरून कलर भी प्राप्त हो जाता है। तो वो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर जो मिला रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स, वो कितनी मात्रा में मिला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर डार्क या लाइट हो सकता है। तो ये तो बात थी हमारे इंट्रोडक्शन की कि मेहंदी होती क्या है, हीना क्या होता है, हीना का पौधा क्या होता है, किससे हम तैयार करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेहंदी लगाते समय हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। हमें मान लो मेहंदी लगानी है, उससे पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें मेहंदी लगानी है तो मेहंदी लगाने से पहले हम पैच टेस्ट ज़रूर करेंगे। मैं आपको हर बार बोलती हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी, चाहे हम फेशियल करें, चाहे हम ब्लीचिंग करें, चाहे हम कोई भी केमिकल प्रोसेस जब हम स्किन के ऊपर करते हैं तो पैच टेस्ट ज़रूर करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सोचेंगे कि मेहंदी के अंदर कौन सा केमिकल होता है। जो मार्केट से आप मेहंदी लेके आते हैं उनके अंदर केमिकल मिला होता है, लेकिन हाँ, अगर आप खुद हीना की पत्तियों को सुखाकर उनका पेस्ट बनाकर घर पे मेहंदी तैयार करते हैं तो उसमें है कि हमें रिएक्शन होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, वो होममेड होती है। लेकिन जो मार्केट से आप लेके आते हैं उनके अंदर केमिकल होता ही होता है थोड़ा बहुत। तो
हम मेहंदी लगाने से पहले क्या करेंगे, टेस्ट जरूर कर लेंगे स्किन के ऊपर। थोड़ी देर लगा के मेहंदी को 5 या 10 मिनट लगा के छोड़ देंगे। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होता तो हम मेहंदी को लगा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की जलन होती है, इरिटेट होती है हमारी स्किन, तो हम मेहंदी को नहीं लगाएंगे। सेकंड, जब हम मेहंदी लगाने के बाद जब भी आप उसको लगाएं तो उसको आप तुरंत रिमूव ना करें। उसको लगाने के बाद उसको रखें, कम से कम भी 1 या 2 घंटे उसको नेचुरल हवा में सूखने दें। उसको ये नहीं है कि एक बार सूखने के बाद उसको आप उतार दें। उसके ऊपर आप शुगर का पेस्ट आप लगा सकते हैं, ताकि जो मेहंदी है वो लंबे टाइम तक स्टे करे और उसका कलर जो है ज़्यादा आए। ठीक है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, मेहंदी जब भी आप मार्केट से लेके आएँ तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। कई बार होता है कि हम एक्सपायरी डेट चेक नहीं कर पाते और मेहंदी का रिएक्शन हो जाता है, या फिर उसका कलर अच्छा नहीं आता, क्योंकि एक्सपायर होने के कारण जो है उसकी जो भी उसके अंदर खासियत है, जो भी उसकी इम्पोर्टेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट चेक करके ज़रूर लें। सेकेंड, हम बात करेंगे कि जब भी आप मेहंदी लगाएं तो वैक्सिंग के तुरंत बाद कभी भी मेहंदी ना लगाएं। क्यों? क्योंकि वैक्सिंग करने के बाद जो होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जो रोम छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और अगर आप मार्केट से लाई हुई मेहंदी लगाओगे तो वो केमिकल तुरंत अंदर जाने का हमें डर रहेगा, जिससे कि रिएक्शन एलर्जी हो सकती है। अगर आपको मेहंदी लगानी ही है तो वैक्सिंग करने के कम से कम भी 2 या 3 घंटे आप वेट करें, उसके बाद लगाएं, ताकि जो पोर्स हैं वो हमारे नॉर्मल हो सके। उसके बाद हम मेहंदी को लगा सकते हैं। मेहंदी लगाने के बाद अगर आपको किसी प्रकार की जलन, इरिटेशन होती है तो आप उसको तुरंत रिमूव कर दें। कोई भी रिस्क ना लें और उसको ठंडे पानी से वॉश करें, अच्छी तरह से स्किन को क्लीन करें, और जो है किसी एक्सपर्ट की जो है सलाह लेके, परामर्श लेके ही दोबारा उस मेहंदी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेहंदी बनाने के लिए, मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए हीना पाउडर। ठीक है, हीना पाउडर के बिना तो मेहंदी का पेस्ट बनेगा ही कैसे, क्योंकि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड, हमें चाहिए लेमन। थर्ड, चाहिए शुगर। और फोर्थ, हमें एसेंशियल ऑयल। अब बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है ये सामान। हीना पाउडर का यूज़ हम पेस्ट बनाने के लिए करते हैं, एक ड्राई पाउडर होता है, सबको पता है। अब हम बात करेंगे लेमन का क्या यूज़ है। जो लेमन का जो रस होता है, ठीक है, लेमन जूस जो होता है, वो क्यों मिलाते हैं मेहंदी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि लेमन का जूस हम मिलाते हैं क्यों, क्योंकि हमें डार्क कलर मेहंदी का प्राप्त हो। ठीक है, मेहंदी का कलर डार्क बनाने के लिए, मेहंदी का कलर डार्क लाने के लिए उसके अंदर लेमन जो है जूस मिलाया जाता है। अब बात करते हैं शुगर की। शुगर क्यों मिलाते हैं, क्योंकि शुगर की कंसिस्टेंसी सबको पता है कैसी होती है, थोड़ी सी चिपचिपी होती है, और अगर उसको हम मेहंदी के अंदर मिलाते हैं पेस्ट के अंदर, तो मेहंदी लगाने के बाद वो ज़्यादा टाइम तक स्टे कर सकती है, ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी, और ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी तो मेहंदी का कलर ज़्यादा आने का चांस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल ऑयल कि एसेंशियल ऑयल क्या होता है और क्यों मिलाते हैं उसको मेहंदी पाउडर के अंदर। तो जो एसेंशियल का मतलब होता है खुशबूदार, ऑयल का मतलब ऑयल। ठीक है, तो जैसे कि लेवेंडर ऑयल है या फिर टी ट्री ऑयल है, तो मेहंदी के पेस्ट में खुशबू लाने के लिए हम कोई भी एसेंशियल ऑयल उसके अंदर मिलाते हैं। ठीक है, मेन मकसद होता है इसका मेहंदी के अंदर खुशबू लाने के लिए। ठीक है, खुशबू की फ्रेगनेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल मिला सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी मटेरियल की, क्या क्या चाहिए हमें। हीना पाउडर चाहिए, लेमन जूस चाहिए, शुगर चाहिए और एसेंशियल ऑयल चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेहंदी लगाना सीखने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। अगर हम मेहंदी लगाना सीखेंगे तो हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप मेहंदी लगाना सीखें या मेहंदी आर्ट की क्लासेस लगते हैं तो हमारे पास पेन, पेंसिल, एक नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मेहंदी की डिज़ाइन की बुक होनी चाहिए, कोई भी प्लास्टिक शीट होनी चाहिए, ग्लिटर जो हमारे कलर्स होते हैं वो होने चाहिए हमारे पास। तो मेहंदी को लगाना सीखने के लिए हम अगर सीखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के डिज़ाइंस हमारे पास बुकलेट होनी चाहिए, जिसमें से देख के हम डिज़ाइंस को ड्रॉ करके प्रैक्टिस
कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेहंदी बनाने का मेथड, मेहंदी का पेस्ट बनाने का मेथड, मेहंदी का पेस्ट बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें चाहिए कांच का बाउल, ये कांच का बाउल हमें चाहिए और उसके अंदर हम मेहंदी का ड्राई पाउडर डालेंगे, उसके अंदर लेमन जूस डालेंगे, शुगर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी से, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद उस बाउल को प्लास्टिक शीट से रैप करके रख देंगे, मतलब प्लास्टिक शीट से ढककर उसको रख देंगे ताकि उसके अंदर हवा पास ना हो और अच्छी तरीके से जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके आपस में। तो प्लास्टिक शीट लगा के रख देंगे और कम से कम उसको 4 से 5 घंटे तक उसको रखा रहने देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद उसके बाद जब हम प्लास्टिक पेपर उतारेंगे तो उसका पेस्ट हम चेक करेंगे। उसके अंदर आप लेमन जूस और भी ऐड कर सकते हो ताकि कलर और ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क आ सके, और ज़्यादा आप उसके अंदर ऐड करके उसके बाद जैसा भी आपको पेस्ट चाहिए, जितना भी थिक चाहिए, जितना भी पतला चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर पानी डाल के उस पेस्ट को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो और उसके बाद उसको कोन के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करेंगे कोन के अंदर डालेंगे, तो अब कोन भी चाहिए हमें, कोन बनाने का भी हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो कोन कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। कोन को कैसे बनाएं, कोन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लास्टिक शीट का या फिर एक ट्रांसपेरेंट जो होता है पेपर होता है, हमें उसका जो है चौकोर साइड चाहिए हमें, ठीक है। हमें जो चौकोर साइड चाहिए बराबर, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कागज़ का है ये, लेकिन आपको प्लास्टिक शीट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कोन बनाने के लिए, हम एक सिरे को पकड़ के और उसको हम फोल्ड करते जाएंगे और उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। और जो आगे की जो हमारी टिप होती है ये वाली, इसको हम बाद में कट कर सकते हैं, जैसा भी हमें डिजाइन बनाना है, मोटा पतला, उसके बाद हम कट कर सकते हैं। एक बार इसको बिल्कुल बारीक रखें और जो भी हमारा ओपन जो एरिया है, ये जो एरिया है ओपन वाला हमारा, इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से टेप चिपका देंगे ताकि हमारी मेहंदी लीक ना हो। इसको हम पूरे के ऊपर यहाँ तक टेप चिपका देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसके ऊपर रबड़ बैंड इसको बांध देंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम डिजाइन के अकॉर्डिंग मोटा पतला कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस घर पे करना, आसानी से बन जाएगी। तो इस तरीके से हम कोन बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेहंदी लगाने का तरीका। मेहंदी लगाएंगे कैसे। सबसे पहले मेहंदी लगाने से पहले आप अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, अपने हैंड्स को क्लीन करेंगे, ठीक है। और आपके पास मेहंदी के डिज़ाइंस की जो बुक होती है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सामने मेहंदी की नोटबुक रख के, डिज़ाइंस की नोटबुक रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो है स्टार्टिंग में आप डॉट डॉट करके आप डिज़ाइन बनाना सीखें, लाइनें बनाना सीखें, हल्की सी फूल बनाना सीखें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप किसी कागज़ पे, पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्ट हाथ पे करेंगे तो बार बार आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, कलर आ जाएगा तो वो आपको डिज़ाइन दिखेगा भी नहीं। तो उससे पहले आप पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद अपने हाथों पे या दूसरे के क्लाइंट के हाथों पे लगाना स्टार्ट करें और धीरे धीरे जो है आप फूल बना सकते हैं, पत्तियां बना सकते हैं, कोई भी सर्कल में बना सकते हैं, या फिर मतलब हाथों उंगलियों के ऊपर भी अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं प्रैक्टिस होने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेहंदी लगा सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेहंदी। हमारी मेहंदी कितने प्रकार की होती है, मतलब जो मेहंदी लगाने का जो मेथड होते हैं, कितने तरीक़ों से हम लगा सकते हैं, टाइप्स ऑफ मेहंदी। तो मेहंदी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेहंदी। फर्स्ट हमारी स्पार्कल मेहंदी होती है, सेकंड होती है वुडन ब्लॉक मेहंदी। तो जो स्पार्कल मेहंदी होती है, नाम इसका स्पार्कल मीन्स इसके अंदर चमकीली चीज़ यूज़ होगी पक्का। तो बाहर से मार्केट से आपको स्पार्कल स्केच पेन मिल जाएंगे,
उससे आप मार्केट के अंदर आज मेहंदी लगाने के लिए आजकल आपको रेडीमेड बहुत सारे स्पार्कलिंग के जैसे जो है डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, रेडीमेड स्पार्कलिंग पेन भी मिलते हैं, जिससे आप जो है ये एक टेम्परेरी मेहंदी होती है। मीन्स आप इसको किसी भी शादी फंक्शन में थोड़े बहुत टाइम के लिए इसको लगा सकते हैं और तुरंत इसको जब आप वॉश करेंगे तो ये सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, कोई कलर नहीं रहेगा। ये एक फैंसी मेहंदी होती है जिसको आप तुरंत लगाओ और तुरंत रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेहंदी कई कलर्स में मिल जाती है। इसके अंदर इसका चुनाव हम जैसे कि ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे हमारी ड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग हम स्पार्कल पेन लाके हम डिज़ाइन हाथ के ऊपर बना सकते हैं और बाद में वॉश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ग्लू मिला होता है। ग्लू जो होता है वो क्या होता है, चिपकाने का काम करता है। तो वो आप जब तक आप वॉश नहीं करोगे तब तक आपके हाथों पे स्टे करके रहेगा, वो चिपका रहेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्पार्कल मेहंदी। दूसरे आती है वुडन ब्लॉक मेहंदी। वुडन ब्लॉक आपने देखा होगा, जब कई बार आप किसी जो मेले वगैरह लगते हैं वहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं कि लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं मेहंदी के। वो लोग क्या करते हैं, इंक होती है, इंक के अंदर उसको लगाया और सीधा हाथ के ऊपर डिज़ाइन पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो बच्चे ज़्यादा मेले वगैरह में जाते हैं तो उनको पता होगा और लगवाई भी होगी। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि लकड़ी के ऊपर ऑलरेडी डिज़ाइन बना होता है, उस इंक के अंदर उसको रखा जाता है और उसको हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसा भी हमें बनाना है वो हम लगा सकते हैं। उंगलियों के लिए अलग ब्लॉक आते हैं। ठीक है, तो उसको हम उंगलियों पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, उनके ऊपर फ्लावर, पत्तियाँ, एनिमल, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेहंदी। कौन सी, हमारी स्पार्कल और वुडन मेहंदी। अब हम बात करेंगे मेहंदी लगाने के बाद क्लाइंट को हम एडवाइस क्या देंगे, आफ्टर केयर एडवाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेहंदी लगाने के बाद क्लाइंट को एडवाइस दे कि अगर वो चाहता है कि उसकी मेहंदी ज़्यादा टाइम तक टिके तो उसको कुछ बातें फॉलो करनी होंगी। जैसे कि जब मेहंदी आधी सूख जाए तो उसके ऊपर शुगर का पेस्ट वो अप्लाई करे, लेमन और शुगर का पेस्ट अप्लाई करे, ताकि मेहंदी ज़्यादा टाइम तक टिके और जो है कलर ज़्यादा डार्क हो सके। सेकंड, मेहंदी को आप नेचुरल तरीके से सूखने दें। कभी भी उसको फैन के नीचे ना सुखाएं, हवा के नीचे ना सुखाएं। जितना जल्दी सूखेगी कलर भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो उसको आप प्राकृतिक तरीके से सूखने दें। अगर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी तो कलर भी उसका ज़्यादा अच्छा आएगा। मेहंदी सूखने के कम से कम 10 घंटे तक पानी ना लगने दें हाथों के ऊपर, इससे आपका कलर जो है डार्क नहीं आएगा। अगर पानी का काम करना है तो आप ग्लव्स पहन के कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा मेथड अपना सकते हैं कि गैस के ऊपर तवे को गर्म करके और उसके ऊपर अपने हाथों को सेक सकते हैं, ताकि उस हीट से क्या होता है कि जो मेहंदी का कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हमने आज की कि मेहंदी के बारे में, कितने टाइप्स की मेहंदी होती है, मेहंदी क्यों लगाते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए मेहंदी लगाते टाइम, और मेहंदी कौन कैसे बनाते हैं, मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाते हैं, मेहंदी के पेस्ट में क्या क्या हम मिलाते हैं, शुगर, लेमन जूस, एसेंशियल ऑयल। ठीक है, मेहंदी टाइप्स की कितनी होती है, ब्लॉक मेहंदी, वुडन ब्लॉक मेहंदी, स्पार्कल मेहंदी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो है आमतौर पे सभी हम यूज़ करते भी हैं। जैसे कि अभी रक्षाबंधन था तो उस पर भी सभी लोगों ने लगाई होगी। अभी जन्माष्टमी फेस्टिवल आएगा उसके ऊपर भी सभी लगाएंगे। कोई भी होली, दिवाली, कोई भी ओकेजन आता है तो सभी लोग मेहंदी का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक यूनिट 2 का लेसन नंबर 4 9th क्लास का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और जो है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, नोटबुक में पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की और आपका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहे, हम ये भी कामना करते हैं। इसी के साथ आपसे मिलते हैं, विदा लेते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।